एक दिन पड़ गया है चल पड़ के बारी बारी हो गई मैं बटुआ करवाने लगे तेरी बिल्ली मेरे तुम्हें लट कर पट दे अरे भैया क्या कर रहे हो माइक नहीं होते ना हेलो अम्मा सेफ डू अच्छी आज guess who is making dinner for today? Yes, it's me. So वैसे तो अपने स्किल्स को थोड़ा पॉलिश करते हैं. सो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू दम मटर. यस, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ईजीएस्ट रेसिपी फॉर मी. सो देखते हैं कैसी बनती है. एंड गीली सब्जी आई थिंक पहली बार मैं स्क्रैच से खुद बना रही हूँ. उससे पहले मैंने कोई गीली सब्जी नहीं बनाई है, सूखी सब्जी बनाई है. सो विश मी लक एंड लेट्स सी. Now because it is a weekly vlog, so past week, this 3 weeks left for the wedding, and this past week was so hectic, so emotional, and it was so overwhelming. शुरुआत हुई, फीलिंग्स आनी शुरू हो गई थी. ओके, यू आर गेटिंग मैरिड एंड काफ़ी चीज़ें बदलेंगी अब, ठीक है. देन उसके बाद शॉपिंग वगैरह की कुछ चीज़ें रह गई थी एंड फिटिंग्स वगैरह ट्राई करनी थी. उनके साथ मतलब मुझे बहुत दिक्कतें आई बिकॉज मेरे 1-2 फिटिंग्स और 1-2 जो आउटफिट्स थे दे वर नियर टू गेट रियून्ड. तो मेरे को था कि अब तो गया मेरा सारा के सारा, ख़त्म ही हो गया अब. ऐसा फील हो रहा था मेरे को बिकॉज बहुत बुरी तरीके से मेरे आउटफिट्स के कुछ ब्लाउज एंड ऑल ख़राब हुए थे. एंड देन एक चीज़ मैंने फिक्स कराने की कोशिश करो एंड उनमें काम बहुत थोड़ा सा था. बट इट्स जस्ट दैट कि जब आपका थोड़ा वक्त ख़राब होता है ना, तो हर चीज़ें आपके अगेंस्ट टर्न आउट होने लग जाती है. एंड आई वॉज फीलिंग दैट. एंड देन उसके बाद वो चीज़ थोड़ा मैंने फिगर आउट करने की कोशिश करी कैसे कर सकते हैं. एंड देन मैंने ज्वेलरी ट्राई करी, तो मैंने कहा ज्वेलरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसका कुछ निकल गया है और उसको फिक्स कराना है अब. एंड आई वॉज लाइक यार मैंने तो सोचा था मैं 1 जनवरी तक सब फिनिश कर लूँगी, उसके बाद क्यों मेरे को ये सब करना पड़ रहा है. फिर मैं उन्हें उसके लिए भागा दौड़ी करी, उनको फिक्स कराने के लिए इधर भागी. देन उसके बाद ये सब चीज़ें चली रही थी एंड इमोशनली मैं बहुत बेकार फील कर रही थी बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे मेन कपड़े यार, मेरे आउटफिट्स जो मेरे को अपनी वेडिंग में पहनने हैं, मुझे लग रहा था कि उनके साथ कुछ ना हो बिकॉज ब्लाउज इज समथिंग जो पूरे आउटफिट को कैरी करता है. एंड अगर वो इतना अच्छा टर्न आउट नहीं होगा तो पूरा आउटफिट ही खराब होगा. चलो ये तो प्रॉब्लम्स थी. देन उसके बाद जो हुआ 1-8 दिन बाद, जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने पर आ रही थी, देन वी गॉट अ न्यूज़ दैट माई मदर इन लॉ हैड अ फ्रैक्चर, वो भी उनकी थाई बोन में, फेमर, एंड इट गॉट ब्रोकन इन 4 पीसेस. एंड उसी टाइम पे फिर उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया. सो ओवरनाइट उन्होंने पेन बियर किया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग शी केम टू ग्रेटर नोएडा फ्रॉम मथुरा. एंड उनकी फिर वहाँ पे सर्जरी हुई एंड फिर वो 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहे थे. एंड अचानक से फिर सबका मूड थोड़ा एकदम वैसा हो गया बिकॉज दैट वाज, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है. बट इट्स लाइफ एंड इट्स क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल. अब मूड तो यार सबका ऑफ हो ही गया बिकॉज एज अ मदर बहुत उनके अरमान थे अपने बेटे की शादी को लेकर के. एंड नाउ शी इज़ इन पेन, वो भी लाइक कब 15 से 20 दिन पहले शादी के. तो इट इज़ लाइक कि वाई एवरीवन स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि अब भी क्यों होना था. मतलब शादी हो जाती, अगर कुछ ऐसी होनी ही थी तो शादी के बाद हो जाता, तो एटलीस्ट शी विल बी एबल टू एंजॉय द वेडिंग टू द फुलेस्ट. एंड शी वाज सो एक्साइटेड. सो अभी व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो शी इज़ ऑन पेन किलर्स एंड शी स्टिल हैव पेन. उनकी सर्जरी वगैरह सब हो चुकी है बट रिकवरी में टाइम लगेगा. टू वॉक परफेक्टली उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा उन्हें. तो वो एकदम ऐसा हो गया था कि इतना मूड ख़राब हो गया था सबका. एंड एवरीवन इज़ फीलिंग सो सैड. अभी भी मैं इतने उसमें नहीं हूँ बट स्टिल आई एम गेनिंग माई एनर्जी कि ठीक है यार, अगर सब लोग ऐसे दुखी हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, राइट. खुशी का माहौल है, थोड़ा रखते हैं अब जो हो गया वो हो गया, आगे का सोचते हैं आगे कैसे करना है. बिकॉज एट द एंड जिसके साथ हुआ है वो ऑलरेडी काफ़ी इमोशनल है, वो ऑलरेडी काफ़ी सैड फील कर रही हैं. सो इट इज़ पीपल अराउंड हर जो उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं. सो वी हैव टू मेंटेन आवर काम एंड थोड़ा खुशियाँ बिखेरनी पड़ेगी. सो नाउ
देखते हैं यार, 3 हफ्ते बचे हैं शादी में एंड मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ही हो रहा है, और लग नहीं रहा कि 3 हफ्ते बचे हैं शादी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो तब 2 हफ्ते ही बचे होंगे, 1-2 दिन बाद. तो बस अब अच्छा हो, लाइक और कुछ तो अब नहीं ही सोच रही हूँ मैं. पहले मैं अपनी फिटिंग्स, कपड़ों के बारे में सोच के इतना परेशान हो रही थी, बट देन व्हेन आई गॉट दिस न्यूज़, मेरे को सच में लगा कि मैं जिन चीज़ों के लिए परेशान हो रही थी वो बहुत बहुत छोटी हैं. एंड द रीज़न वाई आई एम हैविंग दीज पिम्पल्स एंड दिस पिम्पल इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ओनली. बिकॉज लेटली पिछला वीक वॉज लाइक, I don't know, I can't even tell you कि हर एक दिन it was looking like a new junk. Trust me. तो of course visible है. I mean, my whole life I never had pimples because I was not under stress. मतलब मैं stress में थी but I was able to cope. और कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लाइफ में हो रहा है. बट नाउ यू नो लाइफ हैपेंड, है ना. तो अब ऐसा लग रहा है कि ओके, स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग एंड इट इज़ इजीली विजिबल. आई यूज्ड टू वेक अप समवेयर अराउंड 6 or 7 और समटाइम्स इवन मे बी 5 AM in the morning. बट नाउ आई एम नॉट एबल टू बिकॉज मैं सोती ही लेट हूँ. रूटीन पूरा बदल चुका है. एंड यू नो, एक तो होता है इमोशनली आप थोड़ा फील अलग तरीके से कर रहे हो, एंड देन फिजिकली इज ऑल्सो योर बॉडी इज getting adapted to the changes. So all in all, I mean, I sometimes I feel like that I am losing myself, and maybe I'm just evolving. But yeah, these are my feelings as of 3 weeks before my wedding, and I'm just hoping that everything turns out great. And yeah, that was it. That was all about this particular vlog, and goodbye.